स्टूडेंट्स, आज आपको मैं एक और आइडिया फॉर प्रोजेक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है उसके लिए एक और आइडिया देने वाला हूँ। जो कि मुझे कमेंट आया था, किसी बच्चे ने पूछा था कि मैथमेटिकल पैटर्न्स को अपने किसी सिलेबस से मैथ से रिलेट सर कैसे करें, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं। तो मैं आज आपको एक प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ जिसमें हम डेली लाइफ की कुछ फिगर्स देखेंगे। आप उसमें मैथमेटिकल पैटर्न्स होंगे कुछ, और उसको हम रिलेट करेंगे अपने जो सिलेबस से, अपने मैथ के सिलेबस के किसी टॉपिक से। तो हम मैथमेटिकल कुछ पैटर्न देखेंगे डेली लाइफ ऑब्जेक्ट में, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में, और उसको मैं रिलेट करने वाला हूँ आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर 5 से, एपी सीरीज़, जिसमें कि हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी निकालते हैं बच्चों। हम उससे रिलेट करेंगे हम मैथमेटिकल पैटर्न को। कुछ डेली लाइफ पिक्चर्स जो है मैं आपको दिखाने लगा हूँ, जो आप देखेंगे। अब किसी भी स्टेट से आपका प्रोजेक्ट हो, आप वहाँ से कुछ इस तरह की पिक्चर जो हैं डाउनलोड करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करेंगे, और उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कैसे इसको रिलेट करना है आपने एपी सीरीज़ से। तो जस्ट ये पिक्चर देखें, आपको स्टेयर केस दिख रहे हैं बच्चों, एक बच्ची ऊपर जा रही है, स्टेयर केस दिख रहे हैं आपको, ऐसे देखें। तो इन स्टेयर केस से हम फॉर्मूला बनाएंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है बच्चों, तो इस स्टेयर केस को एक आर्ट है बनी हुई है, देखें, उसको हम अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर देंगे और एक फार्मूला बनाएंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी फाइंड करने का। और उससे रिलेटेड फिर हम 2-4 एग्जांपल और डेली लाइफ से लेंगे बच्चों। जैसे कि ये देखें आप, यहाँ पे है सर्कल बने हुए हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं। इसमें कितने सारे कंसेंट्रिक सर्कल हैं, इसमें हम अप्लाई करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। और देख लें बच्चों, नेक्स्ट एक और है, यहाँ पे देखें स्पाइरल बना हुआ है बच्चों, चेयर्स का, एक गार्डन में चेयर्स का स्पाइरल बना हुआ है। आप जस्ट पिक्चर्स को देख लें, बाद में मैं फिर इनसे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो बताता रहूँगा। जस्ट एक बार पिक्चर्स पे लुक डाल लें। ये स्पाइरल बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे अब हम। एक गार्डन में देखें चेयर्स को स्पाइरल फॉर्म में रखा हुआ है, तो इस स्पाइरल से हम एक क्वेश्चन बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए सम ऑफ एपी सीरीज से। ये भी एक स्पाइरल बना हुआ है बच्चों, डेली लाइफ के एग्जाम्पल में से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हो। ये किसी पार्क में चेयर्स को ऐसे स्पाइरल शेप में हमने डिज़ाइन में रखा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा बच्चों। ये एक आप देख रहे हो कैसे कंसेंट्रिक सर्कल बहुत सारे बने हुए हैं, हम इसकी रेडियस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं एपी सीरीज़ में। और ये स्टेयर केसेस हैं। तो ये तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप अपनी जिस भी स्टेट से मिला है उसमें कोई ऐसी बिल्डिंग ढूंढे जहाँ पे आपको ऐसी शेप्स देखने को मिले, और उनको आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेना है बच्चों। ठीक है, स्टेयर केस, कंसेंट्रिक सर्कल से रिलेटेड डिज़ाइन, स्पाइरल बेस्ड डिज़ाइन। ठीक है बच्चों, तो ये अब इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, जो मैंने पिक्चर दिखाई है, बाद में आप इसको निकलवा सकते हो। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ आपको। स्टेयर केस से हम फॉर्मूला बनाएंगे सम ऑफ एपी सीरीज फॉर फर्स्ट एन टर्म्स। देखें बच्चों, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बनाई हुई है। ये स्टेयर केस यहाँ से स्टार्ट हुई है। अब 2D पिक्चर में, कॉपी पे तो हम ऐसे ही बनाएंगे, एक्चुअल में ये जो स्टेयर केस हैं ऐसे एक के ऊपर एक हैं, एक एक एक, ऐसे इनका मुंह उस तरफ है, ये सीढ़ी उस तरफ है बच्चों। यहाँ से आप चलते आ रहे हैं ऊपर 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 ऊपर, उस तरफ है ये। ठीक है बच्चों, तो एक स्टेयर केस बनाया देखें मैंने। जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इसकी जो ये लेंथ है ए, और ब्रेड्थ, हर एक स्टेयर केस की हम क्या ब्रेड्थ मान लेंगे कि 1 है बच्चों। ठीक है, ये अब देखो जो पहली रेक्टेंगल बनी है, स्टेयर केस एक रेक्टेंगल शेप में है, इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? लेंथ हो गई ए और इसकी ब्रेड्थ हो गई 1, ए मल्टीप्लाई 1, कितना एरिया आ जाएगा फर्स्ट स्टेप का? ए। नेक्स्ट देखें, अब हर एक स्टेयर केस हम मानते हैं कि जो नेक्स्ट जो स्टेयर केस आएगा वो फर्स्ट पहले वाले से, प्रीवियस से कितना आगे बढ़ेगा, वो कितना ज़्यादा लेंथ होगी उसकी, डी जितनी। एपी सीरीज में हमने कॉमन डिफरेंस डी रखना होता है, इसलिए ठीक डी जितनी लेंथ जो है हम हर एक स्टेप की आगे बढ़ाते जाएंगे बच्चों। तो यहाँ देखें बच्चों, इस स्टेयर केस की अब लेंथ कितनी हो जाएगी? जो सेकंड वाला है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी लेंथ? ए प्लस डी, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 1। तो ए प्लस डी इंटू 1, लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
एरिया कितना आया स्टेयर केस का a प्लस डी। अगला स्टेयर केस पिछले वाले से d और आगे है बच्चों, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी a प्लस डी दैट इज a प्लस टू डी। तो इसकी लेंथ हुई a प्लस टू डी और ब्रेड्थ इसकी भी 1 है, तो a प्लस टू डी इंटू वन ए प्लस टू डी। इन द सिमिलर वे आप सभी स्टेप्स का एरिया बच्चों निकाल लेंगे। इसकी लेंथ आएगी a प्लस थ्री डी इंटू वन ए प्लस थ्री डी, इसका एरिया आ जाएगा बच्चों। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप का एरिया आ जाएगा इन द सिमिलर वे, पैटर्न है मैथमेटिकल, तो पैटर्न एक चल पड़ा है, आप देख रहे हैं इसका एरिया ये आ जाएगा। नेक्स्ट का a प्लस फाइव डी इंटू वन, नेक्स्ट का a प्लस सिक्स डी इंटू वन, नेक्स्ट का a प्लस सेवन डी इंटू वन ए प्लस सेवन डी, और लास्ट स्टेप जो है इसका आ जाएगा a प्लस डी इंटू वन ए प्लस एट डी। ठीक है बच्चों, और लास्ट में ये स्टेप्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब स्टेप से थोड़ा सा आगे कुछ जो ज़मीन ली है हमने, ये एक्स्ट्रा जो पड़ी, पहले आप यहाँ पे चल के आते हो ग्राउंड पे, फिर पहला स्टेप आता है, तो ये हमने कहाँ तक लेनी है a, आगे जो लेंथ बची है वो कितनी a, जितना स्टार्टिंग में थी बच्चों, जितना स्टार्टिंग में a लिया था उतना ही आगे आपने ग्राउंड जो है वो लेना है। इसमें हमने मान लिया कि a जितना ग्राउंड, यहाँ पे हमने अपनी रेक्टेंगल कंप्लीट करनी है, यहाँ तक से आपने उठाना है अपना प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है, फर्स्ट स्टेप का एरिया, सेकंड का एरिया, सबका एरिया हमने निकाल लिया स्टेप्स का, और यहाँ स्टेप्स खत्म है। स्टेप से आगे और कितनी ज़मीन आपको कंसिडर करनी है a जितनी, जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी ही लेंथ आगे और लेनी। ठीक है बच्चों, अब सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ एवरी स्टेप ऑफ स्टेयर केस, जितने भी स्टेयर केस के स्टेप्स हैं आपने उन सब का एरिया जो है निकाला था हमने, उसको प्लस कर देना, उसका सम लेना हमने। तो करते हैं प्लस बच्चों। फर्स्ट एरिया आया a, सेकंड जो स्टेप था उसका एरिया था a प्लस डी, थर्ड स्टेप का एरिया था a प्लस टू डी, फोर्थ स्टेप का एरिया था a प्लस थ्री डी, फिफ्थ स्टेप का एरिया था a प्लस फोर डी, सिक्स स्टेप का एरिया था a प्लस फाइव डी, सेवन्थ स्टेप का एरिया था a प्लस सिक्स डी, एट्थ स्टेप का एरिया था a प्लस सेवन डी, और नाइन्थ स्टेप का था a प्लस एट डी। बच्चों ये सारे एरियाज़ का हमने सम कर लिया, तो देखते हैं कितना आएगा। ए कितने टाइम में आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हो गए बच्चों a, प्लस डी कितने हो जाएंगे 8 7 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 5 26 प्लस 4 30, 33 35 एंड 36, 36 डी आ गया बच्चों, 36 डी आ गया यहाँ पे। तो ये टोटल एरिया बच्चों इनका आ गया, टोटल एरिया कितना आ गया 9a प्लस 36 डी। अब ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको कवर करती अगर आप एक पूरी रेक्टेंगल कंप्लीट करें बच्चों, ये जिस रेक्टेंगल के बीच में ये सारे स्टेप आ रहे हैं वो आपने कंप्लीट करनी है। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और ये पूरी रेक्टेंगल बनाएंगे आप, ये पूरी रेक्टेंगल बनाएंगे, और कहाँ तक ये देखें जहाँ ए ख़त्म हुआ था यहाँ तक आपने ये पूरी साइड खींचनी है, और ये बना, ये पूरी रेक्टेंगल जिसके बीच में ये पूरा स्टेयर केस जो है कवर हो रहा है। ठीक है, तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कवरिंग द होल स्टेयर केस, वो देखें बच्चों कितना होगा। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इस स्टेप तक कितनी हो चुकी थी a प्लस एट डी, इस स्टेप तक कितनी हो गई थी a प्लस एट डी, और a प्लस एट डी में a और प्लस करेंगे आप, a प्लस एट डी यहाँ तक हो चुकी थी बच्चों इस स्टेप की, तो a प्लस एट डी और प्लस में ये यहाँ तक कितनी हो चुकी थी इस स्टेप की जो थी, इस स्टेप की यहाँ से लेके यहाँ तक जो थी वो कितनी थी a प्लस एट डी, जो लास्ट वाला स्टेप है यहाँ तक थी a प्लस एट डी, और आगे ये a और है बच्चों, तो ये कितनी हो जाएगी 2a प्लस एट डी। तो जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ तो हो जाएगी 2a प्लस एट डी, और इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी बच्चों, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ देखें कितनी होगी, ये 1 कितने टाइम है बच्चों 9 टाइम्स है, यानी कि टोटल कितना हो गया 9, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी इसकी 9। ठीक, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ।
2a प्लस 8d इंटू 9। देखें बच्चों कितना आया ये, 18a प्लस 72d। इसको सॉल्व करके कितना आया, 18a प्लस 72d। ठीक है बच्चों। अब ये चीज़ देखें किसके इक्वल आई है बच्चों, सारे स्टेयर केस का जो एरिया था वो किसके इक्वल आ रहा है, इस एरिया के हाफ के इक्वल है। अगर आप इसका हाफ देखें बच्चों, अगर मैं इसका हाफ ले लूँ तो हाफ कितना आएगा, देखें बच्चों हाफ कितना आएगा, ऊपर इसमें 2 कॉमन ले लो, 9a प्लस 36d अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल। देखें इसके इक्वल आ गया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये क्या था बच्चों हमारे पास, 9a प्लस 36d जो ये एरिया आया था सभी स्टेयर केसेस का, वो एक्चुअल में किसके इक्वल आया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो हमने पूरी रेक्टेंगल उसका एरिया निकाला, उसका हाफ किया, तो उसके इक्वल आया ये वाला एरिया सारे स्टेयर केस का, ठीक है ना। तो ये एरिया किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों कितना हम लिखेंगे इसको, 9 इंटू 2a प्लस 8d। ये लिख लिया हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले स्टेप में क्या था बच्चों, ये था, देखिए सबसे पहले स्टेप में एरिया क्या था, ये, ठीक है। तो हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये लिख लिया। अब ये 9 इंटू 1 9 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में क्या आया, 2a प्लस 8d। ठीक है बच्चों। अब आप देखें अगर मैं n को 9 ले लूँ, इसको आप कंपेयर करें बच्चों, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से कंपेयर करके देखें। जहाँ पे n क्या है, 9 है। स्टेयर केस कितने थे बच्चों, स्टेयर केस कितने थे, 9। तो n की वैल्यू 9 जैसे ही आप रखते हैं इसमें, देखें 9 बाई 2 2a प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे, 9 9 माइनस 1 8 इंटू डी। देखें बच्चों यही आ गया, ये चीज़ आ गई ना, ये वाली चीज़। तो ये हमारे पास ऐसे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का जो फॉर्मूला बन चुका है कि जो आपने ये एरिया निकाला ये एक्चुअल में किसके इक्वल आया, 9 बाई 2 2a प्लस 8d, ये एरिया, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हमने स्टेयर केस जो है उसको हमने रिलेट कर दिया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP फाइंड करने के लिए। तो ये फार्मूला बनता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, 9 स्टेप्स थे। तो उसके अकॉर्डिंग S9 था ये, उसके अकॉर्डिंग क्या था, S9 था बच्चों। क्या था, S9 9 बाई 2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो 9 बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस 8d, देखो यही आया, ठीक है ना बच्चों। इसको आप सॉल्व करेंगे ये स्टेयर केस का एरिया बन जाएगा, करके देख लेना, इसको करके दिखाते हैं। 9 बाई 2 2a प्लस 8d, इसको आप 9 बाई 2 से पहले 2a को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 बाई 2 से 8d को मल्टीप्लाई करके देखें बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 4 पे कैंसिल, क्या आएगा 9a प्लस 36d। देखो यही तो आ गया जो स्टेयर केस का टोटल एरिया था, आया ना। तो स्टेयर केस का एरिया जो है उसको हमने किस तरह से पेश किया, एज ए हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आया था, इसको 9 बाई 2 लिखा, और फिर हमने इसको कंपेयर किससे कर दिया, इस फॉर्मूले से जनरलाइज फॉर्म दे दी इसको कि 9 स्टेप्स थे तो ये आया फार्मूला, तो n स्टेप्स होंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा, ये
देखो 9/2 2a, यहाँ 8 क्या था, 9 से 1 कम था, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी। तो 9 स्टेप्स थे तो ये फार्मूला आया बच्चों, ठीक है ना। 9 स्टेप्स का हमने एरिया का सम किया तो ये फार्मूला आया। अब इसी तरह n स्टेप्स होंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n स्टेप्स के लिए ये आ जाता सम का, ठीक है ना। अगर n स्टेप्स होते और उनके एरिया का आप सम फाइंड करते, उनके एरिया का सम फाइंड करते बच्चों, तो वो क्या आएगा अब, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्योंकि जो 9 स्टेप्स थे, 9 स्टेप्स का एरिया क्या आया है, सम एरियाओं का सम क्या आया बच्चों, 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी, ये आया है, ठीक है ना। तो इसको जनरलाइज कर दिया हमने, 9 की जगह n लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP जो है उसका हमने फार्मूला बना दिया। अब AP ये क्यों थी, क्योंकि हर एक स्टेप जो है वो सेम डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है, D D D, इसलिए इसको हमने AP मान लिया, ठीक है ना बच्चों। तो ये AP सीरीज होगी। इस तरह से ये आया बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP जो है वो आ जाता है ये। तो हमने इसको अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर दिया, अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, कि आपको आर्ट की फॉर्म में एक स्टेयर केस बना दिखेगा, कहीं भी कोई भी पिक्चर आप निकाल लेंगे और उसमें आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करना है आपने, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है AP सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है एक पेज पे। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है कि वो पिक्चर पेस्ट करनी है स्टेयर केस की, और उसको हमने रिलेट करना है कि उस स्टेयर केस की हेल्प से हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP निकाला। कितने स्टेयर केस लिए हमने, 9 स्टेयर केस लिए। उसकी हेल्प से फिर हमने n टर्म्स के लिए फार्मूला जो है वो डेराइव कर दिया। इसके बाद आप इसके फिर कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे बच्चों। अब एग्जाम्पल में मैंने आपको और भी शेप्स दिखाई थी, कुछ स्पाइरल दिखाया था, ठीक है ना, और कंसेंट्रिक सर्कल दिखाए थे। वो पिक्चर आप निकाल सकते हैं। इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल बने हुए थे बहुत सारे, और उसमें डिज़ाइन थे ऐसे पड़े हुए थे, ठीक है। इसमें अब आप AP सीरीज़ अप्लाई कर देंगे। ये एक पैटर्न बना हुआ है बच्चों, ठीक है ना। ये तो मैंने 4-5 बनाए हैं, उसमें कितने सारे थे आप और सारे ले सकते हो। अब मान लो कि इस वाले की रेडियस जो है बच्चों, मान लो कि वो 2 सेंटीमीटर है, और हर एक जो आगे कंसेंट्रिक सर्कल आ रहा है वो हम मान लेते हैं कि वो 1-1 सेंटीमीटर जो है विड्थ इससे ज़्यादा है। जो पहले वाला है उससे कितनी विड्थ ज़्यादा है उसकी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यानी ये वाला सर्कल इसकी रेडियस 2 है तो अगले की कितनी हो जाएगी, 3, और नेक्स्ट वाले की कितनी हो जाएगी, 4, नेक्स्ट वाले की कितनी, 5, ठीक है बच्चों। पहले की रेडियस क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। जो सेकंड वाला सर्कल है वो इससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है चौड़ाई में, ठीक है। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3 सेंटीमीटर। इसी तरह तीसरे की कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ऐसे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन बना लेना है, पहले तो ये पेस्ट करोगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो कि इफ़ देयर आर 50 कंसेंट्रिक सर्कल्स इन द पैटर्न। आपने मान लिया कि 50 कंसेंट्रिक सर्कल हैं इस पैटर्न में, तो फाइंड द रेडियस ऑफ 50th सर्कल। 50th सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो आपके पास AP सीरीज़ बन चुकी है बच्चों, रेडियस की AP सीरीज़ बन गई है। कितनी बनी है, 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 50 टर्म्स। 50वें सर्कल की आपको बनानी है, क्या होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों, 2, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 3 - 2 1। आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, A50, 50th टर्म क्या होगी, ठीक है। तो n क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे n कितना हो गया है, 50। तो लगाएंगे हम फार्मूला A। तो यहाँ पे बच्चों an आपको पता है, an का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो n की वैल्यू बच्चों 50 है, तो A50 क्या हो जाएगा, a + 50 - 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू कितनी थी, 2, + 50 - 1 इज़ 49, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ d इज़ 1।
तो 2 + 49 वन ज़ा 49, 49 + 2 दैट इज़ 51। यानी जो 50th सर्कल होगा बच्चों उसकी रेडियस कितनी होगी 51। तो यहाँ आपने AP सीरीज़ का आपने यूज़ कर लिया, और जो मैंने आपको मैथमेटिकल पैटर्न की पिक्चर दिखाई थी स्टार्टिंग में, उसको हमने AP सीरीज़ से रिलेट कर दिया, आपके मैथ से रिलेट कर दिया। वो भी एक आर्ट थी, एक डिज़ाइन था बच्चों, ठीक है। एक और आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी पार्क में, जो चेयर्स पड़ी हुई थी स्पाइरल की फॉर्म में, और एक और स्पाइरल, आपको 2 स्पाइरल दिखाए थे। तो उससे भी हम एक क्वेश्चन बनाएंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP का 5.3 से, उसको रिलेट कर देंगे बच्चों। तो ये एक पैटर्न बना हुआ है इसमें भी। तो ये देखें बच्चों स्पाइरल। अब जो स्पाइरल है बच्चों वो कई सारे सेमी सर्कल से मिलके बनता है। तो मान लिया हमने वो स्पाइरल जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें मान लो कि आपके पास 20 सेमी सर्कल हैं। कैसे देखें, 1, फिर यहाँ से सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ सेमी सर्कल। ऐसे कंटिन्यू करते हुए 20 सेमी सर्कल मान लिए हमने उस स्पाइरल में। तो आपको टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल फाइंड करनी है, ठीक है ना। सेमी सर्कल का एक पैटर्न बना हुआ है, 1-1 सेंटीमीटर रेडियस हर एक सेमी सर्कल की ज़्यादा है पिछले वाले सेमी सर्कल से। तो आपको पूरे स्पाइरल में जो है 20 सेमी सर्कल है, इनकी टोटल लेंथ निकालनी है बच्चों, ठीक है। लेंथ मीन्स पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है। तो वो कितनी होगी लेंथ बच्चों, πr। लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल इज πr। तो मान लो कि पहले की रेडियस जो थी वो r1 1 थी, दूसरे सेमी सर्कल की 2, तीसरे की 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये रेडियस गिवन है हमें। तो निकालते हैं बच्चों। पहले सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी, पाई इंटू r1, दैट इज पाई मल्टीप्लाई 1 पाई। इसी तरह सेकंड वाला सेमी सर्कल है, उसकी लेंथ क्या होगी, पाई r2, पाई इंटू 2 दैट इज 2 पाई। सिमिलरली थर्ड वाले की लेंथ क्या हो जाएगी, पाई r3, यानी पाई इंटू 3 3 पाई एंड सो ऑन। इस तरह से बच्चों हमने 20th सेमी सर्कल जो है वहाँ तक पहुँचना है बच्चों, 20th सेमी सर्कल तक पहुँचना है। तो लेंथ ऑफ 20th सेमी सर्कल वो कितनी हो जाएगी बच्चों, पाई इंटू 20 पाई हो जाएगी, ठीक है। पहले की 1 थी रेडियस, तो पाई इंटू 1। दूसरे सेमी सर्कल की रेडियस हमने मान लिया कि कितनी होगी है, 2 होगी बच्चों। दूसरे तीसरे की 3 होगी, इस तरह से। तो 20 वाले की जो लेंथ हो जाएगी वो 20 पाई होगी। तो आपको टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल निकालनी है। बच्चों एक बात बताना मैं भूल गया था इसमें, कि आप इसके लिए जो स्टेटमेंट बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं, जस्ट मैंने लिखी है अभी, कि सपोज द स्पाइरल इज मेड अप ऑफ 20 सेमी सर्कल with radius of first semicircle 1 centimeter, radius of second is 2 centimeter, and in the same way radius of 20th circle is 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस वे में प्रोसीड करते हुए जस्ट आपको फॉर्मेलिटी एक स्टेटमेंट जो है वो शो कर देनी है पिक्चर पेस्ट करते ही। तो आप ये बताएंगे कि आप इसमें फाइंड क्या करने वाले हो, इस पिक्चर में से आप क्वेश्चन कैसे बना रहे हो, क्या फाइंड करने वाले हो। तो आप लिखेंगे वी विल फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द होल स्पाइरल। जो पूरा स्पाइरल हमने बनाया है उसकी टोटल लेंथ हम फाइंड करके दिखाएंगे, जिसमें कि 20 सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप एक स्टेटमेंट नॉर्मली बना सकते हैं। पिक्चर पेस्ट करोगे, उस पिक्चर के सामने ये लिख देना, उसके बाद आपने ये प्रोसीजर स्टार्ट कर देना। एक रफ पिक्चर बना के उसकी रफ अपनी तरफ से भी आप बनाओगे एक डायग्राम, ठीक है। ये नहीं कि उसमें 20 शो करने लग जाओ, पूरे थोड़े से बनाने हैं आपको। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना। इसी तरह एक कंसेंट्रिक सर्कल की थी। कंसेंट्रिक सर्कल जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था, सेकंड पिक्चर बताई थी कुछ इस तरह से। मान लिया कि जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस 1 है बच्चों, और उसके बाद हर एक सर्कल जो आता जा रहा है वो पीछे वाले से 1 सेंटीमीटर दूरी पे बैठा हुआ है, ठीक है बच्चों। जो हर एक सर्कल है, जैसे कि ये वाला सर्कल आया है, ये इस सर्कल से 1 सेंटीमीटर दूरी पे है, ये वाला सर्कल इस सर्कल से 1 सेंटीमीटर दूरी पे, ये वाला सर्कल इससे 1 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं। और अंदर वाला जो सर्कल है सबसे, उसकी रेडियस हमने 1 मान ली,
ठीक है बच्चों, ये तो हमारे ऊपर, हमने जस्ट उसको मैथ से रिलेट करना है, आप वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक, तो हमने पिक्चर पेस्ट किया, आर्ट देखी हमने, उससे अपना क्वेश्चन बना दिया कि इन द गिवन पिक्चर सपोज देयर आर 50 कंसेंट्रिक सर्कल, इफ रेडियस ऑफ इनर मोस्ट सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, आपने 1 ले ली, आप कुछ भी ले सकते हो, एंड आफ्टर दैट ईच सर्कल इज 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन, अपने से पिछले वाले सर्कल से 1 सेंटीमीटर दूरी पे है हर एक अगला सर्कल। तो वी विल फाइंड, आप क्या फाइंड करोगे, रेडियस ऑफ द 50th सर्कल, जो सबसे आखिरी सर्किल होगा उसकी आप रेडियस फाइंड कर दोगे विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे आखिरी जो होगा सेमी सर्कल, लास्ट टर्म एपी की क्या होती है बच्चों, ए एन होती है, यानी 50th सर्कल, यानी A50 आपको फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, A50 फाइंड करना होगा। तो इस तरह से आप उसके लिए स्टेटमेंट लिख सकते हो। ओके बच्चों।